Pink champagne. उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य बनने की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और साथ में मैं कहना चाहती हूं कि भाई आज हम लोग को कई वर्ष हो गए इस आंदोलन, जो हमने 6 वर्ष आंदोलन करके राज्य लिया था, और राज्य लेने के बाद भी जैसा हमने चाहा वैसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले 20 सालों में बाहरी ताकतें यहाँ पर आके हावी हो गई और तमाम अधिकारी बाहर के आ गए, नेता बाहर के आ गए और तमाम यहाँ पर ज़मीनें इंक्रोचमेंट हो गई। हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, बाहर के लोगों को नौकरी मिलती है और ठेकेदारी बाहर के लोगों को मिलती है, और जो तमाम पक्की नौकरियाँ होती हैं वो बाहर के लोगों को बेच दी जाती हैं। तो वही लड़ाई है मेरी, वही पीड़ा है। और इसीलिए आज वैसे तो मैं राजनीति नहीं करना चाहती थी। अगर मुझे राजनीति करनी होती राज्य आंदोलन के बाद तुरंत आती मैं, मगर मैं रिटायरमेंट के लिए उत्तराखंड आई थी कि अब बच्चे खुचे जीवन अपना उत्तराखंड में बिताऊं। मगर मेरे अंदर एक चीज़ ऐसी मुझे झकझोर गई जब मैं देहरादून में आके रहने लगी। 1 साल के अंदर मैंने देखा सड़कों पे युवा हैं, महिलाएं सड़कों पे हैं, नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब महीनों महीनों लोग भूख हड़ताल पे हैं, क्रमिक अनशन पे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम पहाड़ उतर के नीचे आ गया, तमाम प्लेस इकट्ठा हो गया, तो कोई नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20-20 दिन लोगों ने भूख हड़ताल की है, 20-20 दिन, और 6-6 महीने क्रमिक अनशन किया है, और 8-8, 10-10 एक-एक शाम भूखे प्यासे। जब मुझे खबर लगी तो मैंने कम से कम इतने बड़े-बड़े भगोने मैंने 8 महीने आंदोलनों को खाना मैंने सर्व किया है, और उसके बाद मैंने आंदोलन में पूरी शिरकत की है। कम से कम 26 आंदोलनों में मैंने रही हूँ। मगर इन नेताओं ने 1061 घोषणा की, धामी ने मुख्यमंत्री इसमें कार्यकाल से पहले, उस घोषणाओं को कोई पूरा नहीं किया। और उसके बाद जब हमने ठगा हुआ महसूस किया कि ये उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फेसबुक के माध्यम से चमकाते हैं फेसबुक को, और जनता कुछ नहीं कर पा रही, तो मैंने निर्णय लिया कि अगर हम राज्य ले सकते हैं तो एक राज्य लेने की लड़ाई थी, आज राज्य बचाने की लड़ाई है। और आपके माध्यम से आज स्थापना दिवस पर समस्त उत्तराखंड आंदोलनकारियों को, समस्त उत्तराखंडियों को और युवाओं को, महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि एक कदम मेरा है, और मैं 1 वोट 1 नोट चाहिए मुझे। हर घर से 1 नोट चाहिए, जितना नोट मुझे मिलेगा उतना ही वोट मिलेगी। अब मेरा यही होगा, फूल देई छम्मा देई। हमारे पहाड़ पे एक त्यौहार आता है, फूल देई छम्मा देई, उसको फरवरी में स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी में, कि हर घर में मेरा एक बंदा जाएगा, फूल देई छम्मा देई, 1 रुपया लाएगा और 1 वोट कन्फर्म। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इस हरिद्वार लोकसभा में जिताने का प्रयास करे, और जनता के घर में होगी फूल दही छम्मा दही, उन नेताओं के घर में होगी पत्थर दही छम्मा दही, और मैं यही करने वाली हूँ इस उत्तराखंड राज्य में। और आज मैंने ठान लिया। इसीलिए तो आज इतना बड़ी संघर्ष कर रही हूँ। आज इसीलिए सबसे सारी बहनों से, माताओं से, जितनी मेरी सीनियर हैं, और इन दीदियों से सबसे कहना चाहती हूँ जिन्होंने इतना संघर्ष यहाँ किया। हमने दिल्ली 6 साल किया, और उसके बाद इनसे सबसे कहना चाहती हूँ एकजुट हो जाओ। आज मैं एक आंदोलनकारी बेटी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, मुझे पीड़ा है, क्योंकि 26 साल मैंने पीड़ा झेली है पलायन का। हर 11 महीने में मेरा घर सामान पैक होता था जब तक मकान नहीं खरीदा, क्योंकि मकान 11 महीने से ज़्यादा किराए पे नहीं मिलता। वो पीड़ा मैंने झेली है, और नौकरियों के धक्के खाए हैं, जो आज हमारा युवा खा रहा है धक्का। और आज जैसा राज्य पहले था वैसा ही आज भी है, उससे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज बाहर के लोग आके हमें धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, आज नौकरी पर रखते हैं, हमारी ज़मीन खरीदेंगे, हम इसको चौकीदार बनाएंगे। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। कुछ समय पहले एक स्लोगन, समाजवादी पार्टी झूठ झाट बोल के हरिद्वार बचाओ। अरे मैं तो कहती हूँ उत्तराखंड क्या देश बचाओ। मेरा उत्तराखंड तो एक शीर्ष है पूरे भारत का। आप देखिए केदारनाथ यहाँ, हिमालय यहाँ, और इसको बचाओ इन ऐसे लोगों से जो हरिद्वार बचाओ की बात करते हैं। तो हमें हरिद्वार क्या बचाना, हमें उत्तराखंड बचाना है, क्योंकि हरिद्वार और उत्तराखंड पूरा एक है। जो लोग इस तरह की धारणा डालते हैं वो हरिद्वार बचाओ उनको चाहते हैं कि हरिद्वार यूपी में शामिल हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने राज्य लिया था, पूरा उत्तराखंड लिया हुआ है। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ हरिद्वार बचाओ को जो कह रहे हैं उनसे हम हरिद्वार को बचाना चाहते हैं।